नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन गैलेक्सी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आज से हम लोग मैथ में नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसको भी हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। एक बार आप पूरा अच्छे से पढ़ लो, मेरी गारंटी है कि आप इस चैप्टर के सवाल को बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। देखो, मेरा मानना ये है ना कि इस वीडियो को वैसे भी लोग देख रहे होंगे जिनको ये लगता है कि मैथ बहुत मुश्किल है, उनसे नहीं हो सकता। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये लगता है कि उन्होंने मैथ में बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि जिनको ये लगता है कि मैथ बहुत मुश्किल है, उनसे नहीं हो सकता, उनको एहसास करवाना कि भाई मेरे, आप जितना मुश्किल मैथ को मान रहे हो, वास्तव में वो उतना मुश्किल नहीं है। और जिन लोगों को ये लगता है कि अब उनको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उनको भी इस बात का एहसास करवाना कि भाई अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं आपको कुछ शब्दों में बताना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा प्रयास बस इतना सा है कि जो भी इस वीडियो तक आए, जो भी हमारे चैनल तक आए, वो खाली हाथ लौट के नहीं जाए। हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिले, चाहे उसके मैथ का लेवल कुछ भी हो। एकदम कुछ नहीं आता हो तब तो बहुत कुछ मिले, जिसको बहुत कुछ आता हो उसको भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिले। यहाँ तक कि हमसे जो ऑफलाइन इस टॉपिक को पढ़े हुए हैं ना, वो भी देखना, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। समय और दूरी के बारे में तो आपको पता ही होगा। समय मतलब टाइम और दूरी मतलब डिस्टेंस। ठीक है, चाल को हम लोग समझते हैं कि ये चाल क्या है। तो चाल क्या होता है ना, किसी वस्तु द्वारा समय के एक यूनिट में तय की गई कुल दूरी चाल कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, मैं इसको अगर समझाऊं तो ये कह सकता हूँ, कोई वस्तु आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। मान लो मैं कार को ले लेता हूँ, तो कोई कार है जो 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में ट्रेवल करती है। 5 घंटे लगते हैं उसको 300 किलोमीटर जाने में। तो इस कार की चाल क्या होगी? तो अगर मैं आपसे चाल पूछ रहा हूँ ना, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कार समय के एक यूनिट में, समय के एक यूनिट से मेरा मतलब क्या है, समय का यूनिट क्या है, समय का मात्रा क्या है, यहाँ पे घंटा है। तो 1 घंटा में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यही क्या होगी, इस कार की चाल होगा, यही इस कार का चाल होगा। तो आप बताओ, 5 घंटे में अगर 300 किलोमीटर जाती है ये कार, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो चाल को आप क्या लिखोगे, इस कार की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। तो चाल आपको क्या बताता है, चाल आपको ये बताता है कि समय के एक यूनिट में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही क्या है, कार की चाल है। तो अच्छा, एक चीज बताओ आप लोग कि आपने ये स्पीड निकालने के लिए किया क्या, कैसे मालूम चला कि 60 किलोमीटर पर आवर है? और क्योंकि बहुत आसान सी बात है, 300 किलोमीटर अगर 5 घंटे में चला तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 300/5 मैंने किया और जवाब आया 60। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अच्छा, ये किलोमीटर कहाँ से, ये डिस्टेंस वाला मात्रक है। घंटा कहाँ से, तो ये इसका मात्रक है जी, ये घंटा, और ये किलोमीटर। तो किलोमीटर प्रति घंटा हमने इसको लिख दिया। लिख सकते हो ना, 5 से ये 60 बार में गया, किलोमीटर प्रति घंटा। अब सुनिए हमारी बात को, अगर इसी को आप फार्मूला के शक्ल में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर दूरी बटे का समय। ठीक है, इसी को अगर आप फार्मूला के शक्ल में लिखना चाहो तो चाल बराबर दूरी बटे समय लिख सकते हो। और भी चीज़ें लिखना चाहो तो आप कह सकते हो दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, वैसे इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस एक नज़र देख लो, आपको ये फॉर्मूला नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपसे जब पूछा कि 300 किलोमीटर कार चलती है 5 घंटे में, तो 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितने लोगों ने याद किया कि फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है? किसी ने नहीं याद किया होगा। ठीक है, आपने ये निकाला होगा कि 5 घंटे में 300 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग जबरदस्ती का ना फॉर्मूला लगाते रहते हो।
आप बस ये चीज़ ध्यान में रखो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए एक और चीज़ जिसकी आवश्यकता आपको इस चैप्टर में सवालों को बनाने के दरमियान पढ़ने वाली है, खास करके उन सवालों को जो रेलगाड़ी से संबंधित होंगी। रेल से संबंधित सवालों को बनाने में उस चीज़ की आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो वो चीज़ क्या है जी? कन्वर्जन। चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। कैसे बदलते हैं हम लोग? मीटर प्रति सेकंड से चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। ध्यान से आप लोग देखना, जिनको आता है अच्छी बात है, आप थोड़ा सा वेट तो करो, ठीक है? आप देखो, आप रिवाइज कर लो, ठीक है? और जिनको नहीं आता है वो सीखने का प्रयास करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना एक भी चीज़ छोड़ो नहीं, चाहे वो छोटी बात हो वो भी आपको बताऊं और बड़ी बात तो बताऊं ही। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है ना, इसके लिए अगर मीटर प्रति सेकंड से, तो एक चीज़ है आपके पास 5/18 और 18/5। कहाँ से आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये देखो 5/18 और 18/5। मैं अगर आपसे पूछूं कि 5/18 और 18/5 में कौन बड़ा है, तो बता सकते हो आप लोग कौन बड़ा होगा? 18/5 बड़ा होगा, 5/18 छोटा है। क्यों? क्योंकि ये 3 पॉइंट समथिंग है, ये 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये बड़ा है, 18/5 बड़ा है। और ये बताइए कि मीटर प्रति सेकेंड, मीटर और किलोमीटर छोड़ो, मीटर और किलोमीटर में कौन बड़ा है? किलोमीटर बड़ा है। तो अगर मान लो कुछ देर के लिए समझने के लिए ये चीज़ समझो कि अगर मान लो कि मैं बहुत अमीर व्यक्ति, कुछ देर के लिए मान लो, वैसे वास्तव में अमीर हूँ नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए मान लो मैं बहुत अमीर व्यक्ति हूँ, पैसे के महत्व को नहीं समझता, और अमीर व्यक्ति पैसे के महत्व को क्या समझेगा? अंबानी का बेटा क्या जानेगा पैसे का क्या वैल्यू होता है? तो अमीर व्यक्ति हूँ, पैसे के महत्व को नहीं समझता हूँ। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं पैसे के महत्व को समझूं। तो पैसे के महत्व को कौन समझता है भाई? जो गरीब होता है वही वास्तव में पैसे के महत्व को समझता है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि जा करके पैसे का महत्व सीखो। तो पैसे का महत्व हमको कहाँ देखने को मिलेगा? कहाँ मैं जानूंगा कि पैसे का वास्तव महत्व क्या है? उसके लिए मुझे गरीबों के पास जाना पड़ेगा, गरीबों से जाके पूछना पड़ेगा कि भाई मेरे बताओ गरीबी क्या चीज़ है। ठीक है, गरीबों के बारे में तो गरीब ही बताएंगे ना, अमीर कैसे बताएंगे? और अगर मान लो कोई गरीब आदमी है, उसको ये जानना है कि अमीर कैसे बनते हैं, ठीक है, अमीर उनको अगर बनने की इच्छा हो, तो वो किसके पास जाएंगे? किसी गरीब के पास जाएंगे? नहीं, गरीब क्या बताएगा मेरे भाई, गरीब तो खुद गरीब है, अगर उसको पता होता अमीर कैसे बनते हैं तो वो खुद बन जाता। वो किसके पास जाएंगे? अमीर व्यक्ति के पास जाएंगे, ये पूछने के लिए अच्छा आप बताओ, आप तो अमीर हो, अमीर हम कैसे बने? तो गरीब बनना है, गरीब से हाथ मिलाइए, अमीर बनना है, अमीर से हाथ मिलाइए, सिंपल सा है, ठीक है? तो अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो गरीब को क्या बनने की इच्छा रखता है? अमीर बनने की इच्छा लगता है। तो भाई इसको अमीर से हाथ मिलाना पड़ेगा। और 5/18 और 18/5 में अमीर कौन है? 18/5, यानी गुना कर दोगे अगर 18/5 से, तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में बन जाएगा, बदल जाएगा। और अमीर को इस बार गरीब बनना है, तो भाई गरीब से हाथ मिला ले, 5/18 से इसको गुना कर दोगे तो ये गरीब बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपको इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर प्रति सेकेंड में बदलना चाहता है, यानी कि अमीर से ये क्या बनना चाह रहा है? गरीब बनना चाह रहा है। तो आप इसको क्या बोलोगे कि भाई तुम गरीब से हाथ मिलाओ। तो 5/18 और 18/5 में गरीब कौन है जी? 5/18 गरीब है, तो 18 से ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड। आसानी से आप बदल पाओगे। अब मान लो 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो कैसे बदलोगे इसको? अब अमीर बनना है तो किससे गुना करोगे? 18/5 से गुना करोगे, 5 से ये जाएगा 4 बार में, क्या आ जाएगा जी? 72 किलोमीटर प्रति
घंटा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई क्या? समझ में आई क्या? अच्छा, ये 5/18 और 18/5 कहाँ से आता है, ये भी जानने की इच्छा रखते हो क्या? नहीं भी रखते हो फिर भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उसको बताने से पहले ना, अभी अभी आप ये पढ़े हो तो जरा इसमें कुछ और चीज़ों को देख लो। ये चीज़ें आपको पता हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? आप अगर बदल पा रहे हो तो वही काफ़ी है। अब ऐसे भी मैं कोशिश करता हूँ ना कि हर छोटी छोटी बातों को भी आपको बताऊं, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल के बच्चों में वो सीखने की इच्छा ही नहीं है। ठीक है, वास्तव में जो होना चाहिए आपके अंदर आग होनी चाहिए, सीखने का आग। ठीक है, और वो आग जिस दिन जल गया ना भाई, कोई नहीं रोक सकता आपको पढ़ने से। मान लो कोई टीचर नहीं भी मिले तो भी आप पढ़ लोगे, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ अंदर से आग लगनी चाहिए। अब आप एक बात ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना जी, कि आपको ये समझ में आ गया कि मीटर प्रति सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाता है, स्पीड हमारा बदल जाता है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अच्छा बताओ, अगर यहाँ पे स्पीड 5 रहता तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या आ जाता? 18 आ जाता क्या? अगर मान लो यहाँ पे 10 होता तो 5 से ये 2 बार में जाता है, कितना यहाँ पे हो जाता? 36 आ जाता। अगर मान लो यहाँ पे 15 होता, देखते जाना आप लोग, देखते जाना, समझ में नहीं आए तो बाद में इसको रिकॉल भी कर सकते हो। तो इस बार 5 से 3 बार में जाता और यहाँ पे क्या हो जाता? 54 हो जाता ना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। ये मैं क्या लिख रहा हूँ अभी आपको मालूम चल जाएगा। अभी आप एक ऐसा जादू देखोगे ना, वैसे वास्तव में वो जादू नहीं है, वो आपको पहले से आता होगा, लेकिन आप देखोगे ना, देखते ही यूं आप निकाल पाओगे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, कोई गुना भी नहीं करना पड़ेगा, फटाक से निकाल पाओगे। कारण क्या है कि एग्जाम में आपके पास समय उतना नहीं होता है कि आप चीज़ों को करते रहो बैठ के। ठीक है, जितनी जल्दी चीज़ों को आप कर पाओगे उतना बढ़िया है। तो अगर अब मैं ये चीज़ लिखूं कि 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो कितना आएगा जी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। कहाँ से आएगा? अभी तुरंत मैंने आपको समझाया। 15 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर पर घंटा में बदलोगे तो क्या आएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। आप 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो क्या आएगा जी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, आप 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो क्या आएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब आप लोग जरा गौर फरमाना इस चीज पे, जरा ध्यान से देखना। आप इधर क्या देख पा रहे हो? 5 का पहाड़ा चल रहा है। इधर क्या देख पा रहे हो आप? 18 का पहाड़ा चल रहा है, और चलेगा ही। कारण क्या है कि यहाँ हमने 5 का मल्टीपल लिखा है, और अगर मीटर प्रति सेकेंड में 5 का मल्टीपल नहीं है ना, तो स्पीड परफेक्ट आएगा ही नहीं, स्पीड दशमलव में आएगा। कहने का मतलब मेरा क्या है, जरा सुनो। आपको मालूम है 18/5 से गुना करते हो, तो यहाँ जो आने वाला है डाटा वो 5 से कटने लायक होगा, तभी तो जाके यहाँ परफेक्ट आएगा ना। 5 से कटेगा ही नहीं तब तो दशमलव में आ जाएगा। तो कम से कम यहाँ पे रिजल्ट परफेक्ट आने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे कम से कम 5 चाहिए, तो 18 एकम 18। ठीक है, यहाँ पे अगर 10 होगा तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। यहाँ पे अगर 15 होगा तो 5 तिया 15, 18 तिया 54। उसी तरह यहाँ पे अगर 20 होगा तो 4 बार में कटेगा, 18 चौक 72। वही चीज यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आप क्या देख पा रहे हो, अगर मैं कुछ देर के लिए आपसे पूछूं, ठीक है, आपसे पूछूं, यहाँ देखो, मैं लिख दूं 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में 18 का मल्टीपल चल रहा है, और ये मीटर प्रति सेकेंड में 5 का मल्टीपल चल रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 90 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए तो क्या करोगे जी? वैसे तो आपको मालूम है तरीका क्या है, कि मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो गुना करना पड़ेगा हमको। किससे गुना करना पड़ेगा? छोटे वाले से। और छोटा वाला क्या है? 5/18 से गुना करके भी निकाल सकते हो, लेकिन वक्त बचाना है एक एक सेकेंड का,
अपना महत्व होता है, वो 1 सेकेंड का क्या महत्व है उनसे जाके पूछो, जो 100 मीटर के रेस को 1 सेकेंड से हार जाते हैं। 1 सेकेंड से एक बंदा विश्व रिकॉर्ड बनाने से चूक जाता है, आप क्या जानो 1 सेकेंड का क्या महत्व है। ठीक है, तो ध्यान देना। अब 90 देखोगे, किलोमीटर प्रति घंटा, फटाक से दिमाग पे जोर डालो। 90 18 का कौन सा मल्टीपल है? मिला? मतलब 18 को किससे गुना करोगे जो 90 होगा? मिला जवाब? कितना? 5 ही होगा ना, 18 पचे 90। तो 90 अगर 18 का 5वां मल्टीपल है तो मीटर प्रति सेकेंड में 5 का 5वां मल्टीपल क्या होता है? 25 होता है। 18 पचे 90, ठीक है, 5वां मल्टीपल है ना, तो मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा? 5 का 5वां मल्टीपल यानी 25 होगा। ठीक है, अगर मैं आपको लिख दूं 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में, 18 दूनी 36 होता है, इसीलिए मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा? 5 दूनी 10। 18 का जम्मा मल्टीपल होगा, मीटर प्रति सेकेंड में 5 का वही मल्टीपल होगा। ठीक है, 5 इकाई 5, 18 इकाई 18, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 5 तिया 15, 18 तिया 54, 5 चौक 20, 18 चौक 72। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे माफी चाहेंगे, जिस फोन से आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था उस फोन का बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है, तो ये मैंने दूसरा फोन लगाया है, इसमें आपको थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी का प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप मैनेज करो। आज के सेशन को हम लोग ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जल्दी ही खत्म कर देंगे। आपको कुछ चीजें और मैं बता देता हूँ, फिर आज का सेशन हम लोग खत्म कर लेंगे। और अब जो आपको देखना है ना, अब वो जो चीजें लिखी हुई थी ना बोर्ड पे, उसको मैंने मिटा दिया। अब आप देखोगे कि आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड चुटकियों में कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। शर्त यही है कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। भैया खुद पे आप भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया कैसे आप पे भरोसा करेगी? मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं किसी का भला कर सकता हूँ, तभी तो दे रहा हूँ ना, तभी तो आप हम पे भरोसा करके ये वीडियो देख रहे हो ना यहाँ तक। अगर मुझे खुद पे ही विश्वास नहीं होता तो मैं कभी ये चीज करता क्या? नहीं करता। हर फील्ड में, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। और जिस दिन आपको अपने ऊपर भरोसा हो गया, यकीन मानो आज नहीं तो कल दुनिया भी आप पे भरोसा करेगी। ठीक है, खैर छोड़ो ये सब बातें, आते हैं हम लोग। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं 10 मीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा भाई मेरे, तो आप फटाक से बता दोगे। 5 दूनी 10, 5 का दूसरा मल्टीपल, मीटर प्रति सेकेंड हो तो 5 का देखना है। ठीक है, 5 का दूसरा मल्टीपल तो 18 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा? 18 दूनी क्या होगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बस काम खत्म। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, अब आपसे अगर मैं पूछूं मान लो कुछ भी दे दूं 30 मीटर प्रति सेकेंड, बताओ 30 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, बता दोगे क्या? बिल्कुल बता दोगे। सोचो क्या होगा? 5 का क्या मल्टीपल है जी? 6ठा मल्टीपल है ना? 6ठा मल्टीपल है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करोगे? 18 छक करोगे, और 18 छक कितना हो जाएगा जी? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कन्वर्ट तो फटाक से अब कर लोगे। ठीक है, अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, मान लीजिए कि मल्टीपल नहीं हुआ तब क्या करेंगे, ये तो बता दीजिए। जैसे यहाँ 10 नहीं रह करके 12 होता तब क्या करेंगे? तो भाई मेरे उतना देर से मैंने 5/18, 18/5, अमीर से गरीब, गरीब से अमीर कहानी क्यों सुनाया आपको? वो तो आपके पास है ही ना, उसको तो आप कर ही सकते हो ना। मान लो यहाँ पे 12 रहता और उसको मीटर प्रति सेकेंड में करना होता, तो चूंकि 5 का ये मल्टीपल है ही नहीं, 12 मीटर प्रति सेकेंड अगर रहता और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता, तो ये 5 का तो मल्टीपल है ही नहीं, तो कैसे बदलेंगे? तो कोई बात नहीं, अगर मल्टीपल नहीं है तो मेरे पास वो तो है ही ना, 18/5 तो है ही ना, 18/5 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते, तो चीजें बहुत आसान है। अगर नहीं हुआ तो भी तो निकाल ही सकते हो, ऐसा थोड़े है नहीं निकाल सकते हो। अब आइए कुछ सवाल हम लोग लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मल्टीपल भी नहीं होगा फिर भी आप जवाब दे सकते हो। ये चीजें तो आपको समझ में आ गई हैं, अब वहां सोच के आप बताओ। ठीक है, 1-2 सवाल देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म ही कर देंगे। कारण मुझे पता नहीं है, मैंने कभी इस मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं किया,
तो मुझे पता नहीं कैसा क्वालिटी आ रहा होगा, क्या साउंड का क्वालिटी होगा। आई थिंक अच्छा ही हो, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाता, ये भी याद रखो। भले उस मेहनत का फल आपको तुरंत नहीं मिले, त्वरित लाभ ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका लाभ कुछ ना कुछ मिलता है। अच्छा देखो, है क्या ना कि वो वाला फील जो लाइव क्लास में आता है, वो फील आ नहीं रहा है। चीजें अगर लाइव होती तो और निखर के आती, लेकिन लाइव नहीं है, तो चलो कुछ भी तो आ रहा है, ठीक है। वैसे मैं खुद का प्रयास तो कर रहा हूँ अपने स्तर से कि बेहतर दे सकूं, वरना अगर ये YouTube वाला 1000 सब्सक्राइबर का नहीं होता ना, कि 1000 सब्सक्राइबर पे ही आप लाइव आ सकते हो, अगर वो वाला नहीं होता तो लाइव क्लास ही आपका चलता। और जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो गया, जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया, उस दिन से भाई लाइव क्लास चलेगा, ठीक है। और मेरा तो प्रयास ये है कि मैं वैसे व्यक्ति को खोजूं जो वास्तव में लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको भी इस चैनल से लाइव आके आपको अन्य सब्जेक्ट जो भी है उसको भी बताऊं। हाँ, और रीजनिंग का जो आपका वीडियो डाउन कर दिया गया है उसको मैंने प्राइवेट कर दिया है। कारण ये था कि वो क्वालिटी का थोड़ा सा इशू था, ठीक है, क्वालिटी का थोड़ा सा इशू था उसमें, उस वीडियो में। तो बहुत लोगों ने, 17-18 लोगों ने उसको देखा है, और आपको मैंने उस वीडियो में बताया भी था अल्टरनेट डे, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग का आपका क्लास अब चलेगा। तो कल आपका रीजनिंग का क्लास है, तो वो वीडियो जो है कल मॉर्निंग में अवेलेबल हो जाएगा, आप देख पाओगे, ठीक है। अगर संभव है तो मैं फिर से उन चीजों को रिकॉर्ड करके डालूंगा, नहीं तो उसी को फिर से पब्लिक कर दूंगा, आप लोग देख लेना। और रात में 8 बजे तो जैसे क्लास आपका चलता है वैसे ही चलेगा। तो आइए सवाल पे आते हैं। तो एक सवाल है, पूछा है 2012 के CHSL में। क्या सवाल है? एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस 5 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, आपसे क्या पूछा 5 सेकेंड में कितनी चलेगी? तो आपको मालूम है ना 5 सेकेंड में कितनी चलेगी, आपसे दूरी पूछ रहा है। तो दूरी के लिए क्या चाहिए? दूरी के लिए, अच्छा रचना नहीं है लेकिन फिर भी मैं चीजों को लिख देता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ, ठीक है। तो दूरी के लिए आपको क्या चाहिए जी? दूरी के लिए चाल और समय चाहिए। तो दोनों तो यहाँ दे रखा है ना, चाल भी दे रखा है, समय भी दे रखा है। तो आपका तो बहुत लोगों का मन कर रहा होगा, सब लोगों का नहीं बता रहा हूँ, कुछ लोगों का मन कर रहा होगा, अच्छा ये बात, तो चाल तो 72 है, समय 5 है, गुना कर देते हैं, जवाब आ जाएगा। भाई मेरे यही तो आप फंस रहे हो, ठीक है, कि चाल और समय में गुना का रिलेशन है, ये दोनों एक हो जाएंगे। तो भाई चाल में आप क्या देख पा रहे हो, समय का यूनिट क्या है? घंटा, और जो आप गुना कर रहे हो वो किसमें है? सेकेंड में। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर यहाँ घंटा है समय का यूनिट, तो यहाँ भी गुना करने में आपको घंटा चाहिए, ठीक है। अन्यथा आपको अगर कहोगे नहीं इसको हम नहीं बदलेंगे, तो फिर यहाँ पे आपको सेकेंड चाहिए, ठीक है। दोनों जगह समय का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। तो आवश्यकता पड़ी किस बात की? आवश्यकता पड़ी जो मैंने आपको पीछे बताया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। फटाक से बताइए आप लोग, मीटर प्रति सेकेंड में कितना होगा? बता पाओगे आप लोग? बिल्कुल, उतनी मेहनत मैंने इसीलिए तो किया है। देखो 72 18 का कौन सा मल्टीपल? चौथा मल्टीपल। तो 5 का चौथा मल्टीपल कौन सा होगा? 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 20 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड हो गया, समय कितना है? 5 है, गुना करोगे क्या होगा? 100 होगा। और ये 100 मीटर होगा या किलोमीटर होगा? ये मीटर होगा, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो इसी पे निर्भर करेगा ना। चाल में दूरी का यूनिट क्या है? मीटर है, तो रिजल्ट भी किस पे आएगा? मीटर में आएगा। और आपका जवाब क्या होगा? 100 मीटर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं। सवाल क्या कहता है कि एक कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकेंड में इसकी चाल क्या होगी? अब बहुत लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि अभी तक आपने बताया कि मल्टीपल होगा, अभी तो मल्टीपल है ही नहीं, आप क्या करें, आप बताइए। तो भाई मेरे, अगर मल्टीपल नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, आपको निकालने तो आता है ना। कैसे निकालोगे? 80 को अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो छोटा में बदलना है, छोटे के पास जाइए, 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। 80 मल्टीपल नहीं है, लेकिन 80 के बगल में, 80 के नजदीक कौन सा मल्टीपल है 18 का?
कौन सा मल्टीपल है जी? तो चौथा मल्टीपल है। चौथा मल्टीपल क्या है? 72, 72 इसके नजदीक है। और पांचवा मल्टीपल 90। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 5 चौक 20 और 5 25, यानी 20 और 25 के बीच में होगा हमारा जो आंसर होगा। अच्छा, सुनने में आपको हो सकता है दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि ये करना ज्यादा बेहतर है, इतना सोचेगा कौन? भैया सोच के तो देखो, सोच के देखो, ये लिख रहे हैं इसीलिए आपको बड़ा लग रहा है। तो आपको क्या पता चला कि 18 के चौथे मल्टीपल और 5वें मल्टीपल के बीच में ये एग्जिस्ट करता है। तो आपका आंसर कहाँ एग्जिस्ट करेगा? 20 और 25 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। और एक बात और ध्यान में रखना, 20 और 25 के बीच में रहेगा और परफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि कटेगा नहीं। क्योंकि अगर परफेक्ट रहता ना तो मल्टीपल आपको मिल जाता। ठीक है, तो 20 और 25 के बीच में जरा देखना ऑप्शन में कौन सा है। 20 और 25 के बीच में देखना ऑप्शन में कौन सा है। तो 22 है और 22/2/9 है। तो 22 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर परफेक्ट नहीं होगा इसका। तो क्या होगा आंसर? 22/2/9 होगा। आप देख के जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास को ज्यादा देर तक नहीं चलाते हैं, इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, आपका बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, और अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर। आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ा पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से। कल कोशिश करूंगा कि कल नहीं, कल तो आपका रीजनिंग का क्लास है, अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि इसको, इस बचे हुए आज का जो कोटा है उसको भी कवर कर दूं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो खत्म करते। पसंद आया लाइक करना, साथ में कुछ सुझाव, कुछ कमेंट कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कुछ अच्छा कर रहे हैं, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, लोग सीरियसली इसको देख रहे हैं तो आगे कुछ और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है आप लोगों से। आप ही मेरा मोटिवेशन हो, इस बात को समझो। आपसे ही मैं मोटिवेट होके, आपसे ही प्रेरित होके चीजों को करता हूँ। ठीक है, तो कमेंट भी कर दिया करो, अगर संभव हो तो शेयर भी कर दिया करो और मित्रों के साथ। चलिए ठीक है, बाकी तो आपको जो करना होगा वो आप अपनी मर्जी से ही करोगे। बाकी मेरा कहना फर्ज है तो वो तो हम कहेंगे ही। चलिए, धन्यवाद।